बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़िद करना गलत बात है। इससे हमारा व्यक्तित्व असंतुलित हो जाता है। संतुलित व्यक्तित्व के बच्चे जीवन में सफल होते हैं। इसी सीख को प्रस्तुत करती है प्रगति गुप्ता जी की यह बाल कहानी इंद्रधनुष, जिसे उनके बाल कहानी संग्रह इंद्रधनुष से ही लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर, और आज प्रस्तुत करती हूँ एक बाल कहानी इंद्रधनुष। श्रेया को स्कूल ले जाने के लिए नया बैग चाहिए था। उसका पिंक रंग का पुराना बैग खराब हो गया था। 10 दिन पहले श्रेया का जन्मदिन था। उसे नीले रंग का बैग गिफ्ट्स में मिला था। रेवती ने उसे वही बैग स्कूल ले जाने को कहा, मगर श्रेया ने जिद की। मम्मा, मुझे पिंक बैग ही चाहिए, बिल्कुल पुराने बैग जैसा। रेवती ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। श्रेया बेटा, बहुत जिद्दी होती जा रही हो। तुम्हें हर चीज गुलाबी रंग की चाहिए। अब बड़ी हो रही हो, समझदार बनो। हम भी तो सब रंग पहनते हैं, सभी रंगों की चीजें उपयोग में लाते हैं। मम्मा की बात सुनकर श्रेया ने गुस्से में कहा, मम्मा, मुझे गुलाबी रंग ही अच्छा लगता है। लगता है, बस लगता है। बेटा, तुम्हें पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कपड़े, जूते सब गुलाबी रंग के चाहिए। तुम तो कॉपी किताबों के कवर भी गुलाबी चढ़ाना चाहती हो। तुम्हारा बस नहीं चलता, क्योंकि स्कूल में ब्राउन शीट चढ़ाना जरूरी है। मम्मा को गुस्सा होते देख अचानक श्रेया होमवर्क करते करते रुक गई। उसने गुस्से में अपनी पेंसिल जमीन पर फेंक कर कहा, मेरी सहेली किया को भी यही रंग पसंद है। उसकी मम्मा तो गुस्सा नहीं करती, एक आप ही हैं जिन्हें गुस्सा आता है। श्रेया की सहेली को भी गुलाबी रंग बहुत पसंद था। श्रेया हमेशा अपनी दोस्त का उदाहरण देकर खुद के मन का पूरा करती थी। रेवती बहुत अच्छे से समझती थी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, कोई न कोई जिद करते हैं। समय के साथ उनकी जिद बदल भी जाती है, मगर किसी भी जिद का बहुत लंबे समय तक चलना गलत था। शुरू में रेवती उसका बचपना मान इच्छाओं को पूरा करती रही। धीरे धीरे श्रेया की जिद बढ़ती गई। श्रेया के पापा भी उसे समझा कर हार गए थे। जब वे उसकी फरमाइश पूरी नहीं करते, वह चिड़चिड़ाती। श्रेया की जिद के आगे रेवती चुप हो जाती। ज्यों-ज्यों बेटी बड़ी हो रही थी, उसका जुनून बढ़ता जा रहा था। रेवती सोच सोच कर परेशान हो रही थी। वह रात दिन इस समस्या का समाधान खोजती थी, ताकि वह जल्द से जल्द श्रेया का ध्यान इस बात से हटा सके। एक रोज रेवती ने श्रेया को चिड़ियाघर ले जाने का फैसला किया। चिड़ियाघर में विभिन्न रंगों वाले पंछी और जानवर थे। रेवती उसे सब दिखाना चाहती थी, ताकि उसे हर रंग की सुंदरता महसूस हो। रेवती ने श्रेया से चिड़ियाघर चलने की बात कही। वह खुशी से चहकते हुए बोली, हुर्रे, हम जू जाएंगे। चिड़ियाघर में पहला पिंजरा रंग बिरंगी चिड़ियों का था। श्रेया चिड़ियों को एकटक देखने लगी। कुछ चिड़ियां तार पर बैठी थीं, कुछ इधर उधर उड़ रही थीं। श्रेया उन्हें देखकर बोली, मम्मा, देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर चिड़ियां हैं। सब उछल कूद कर मस्ती कर रही हैं। वो वाली चिड़िया कितनी शैतान है, वह अपनी आंखें भी मटका रही है। कौन सी वाली चिड़िया श्रेया? यहाँ तो बहुत सारी चिड़िया हैं। रेवती ने अनजान बनकर पूछा। तार पर पीली चिड़िया के पास जो लाल चिड़िया बैठी है, वह। श्रेया ने अपनी उंगली से इशारा करके रेवती को बताया। श्रेया ने भी चिड़ियों की तरह आंखें मटकाई। रेवती को उसकी हरकत पर हंसी आ गई। वह बोली, मुझे तो पीली वाली चिड़िया प्यारी लग रही है। देखो तो, वह लाल वाली चिड़िया शायद कुछ गपशप भी कर रही है, तभी तो ची ची की
कितनी सारी आवाजें आ रही हैं। गप शप क्या होता है माँ? गप शप बातें करना होता है। शायद हर चिड़िया खुद को सुंदर बता रही है। माँ की बात सुनते ही श्रेया बोल पड़ी, दत्त, ऐसा थोड़े ही होता है माँ, यह सब तो बहुत सुंदर हैं, कोई किसी से कम नहीं। देखो ना, लाल चिड़िया की आंखों के चारों ओर काला घेरा बना है, दूसरी वाली चिड़िया के पीले रंग का घेरा है, हरी चिड़िया की आंखें नारंगी घेरे से कितनी सुंदर लग रही हैं। सच श्रेया बेटा, तुमने सही कहा। तभी श्रेया ने मम्मा से कहा, मम्मा देखो तो, बैंगनी वाली चिड़िया को, वह पर्पल चिड़िया को प्यार कर रही है। रेवती को श्रेया की बातें सुनकर हंसी आ गई। उसे श्रेया की बातें सुनकर बहुत मजा आ रहा था। श्रेया चिड़ियों को देखकर बहुत उत्साहित हो रही थी। रेवती श्रेया को लेकर अन्य पिंजरों के पास भी गई। सुनहरे रंग के हिरणों ने श्रेया को खासा आकर्षित किया। सूरज की किरणें उन पर पड़ रही थीं। वे सब बहुत सुंदर लग रहे थे। दोनों एक एक कर हर पिंजरे के पास रुकते गए। श्रेया पिंजरों में बंद जानवरों की गतिविधियों को देखकर चहकने लगती थी। रेवती ने उसे शेर, चीता, भालू, कछुआ, शियार, लोमड़ी इत्यादि जानवर भी दिखाए। उसने श्रेया का जानवरों और उनकी आदतों से परिचय करवाया। वह उन्हें देखकर बहुत खुश थी। वह सभी जानवरों को ध्यान से देख रही थी। उसका एक पिंजरे को छोड़कर दूसरे पर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पूरा चिड़ियाघर देखने के बाद रेवती ने बेटी से पूछा, अब घर चलें बेटा? घर चलने की बात सुनकर श्रेया का मुंह उतर गया। उसने अपनी मम्मा से कहा, प्लीज मम्मा, चिड़ियों वाले पिंजरे के पास एक बार और चलें। श्रेया ने बहुत प्यार से पूछा था। रेवती इनकार नहीं कर पाई। चिड़ियाघर से निकलते समय रेवती ने पूछा, बेटा तुम्हें कौन से रंग का जानवर सबसे सुंदर लगा? श्रेया ने रेवती की बात ध्यान से सुनी। वह सोच में पड़ गई थी। थोड़ी देर बाद बोली, मम्मा मुझे तो लाल नहीं, पीली नहीं, सब चिड़ियां बहुत सुंदर लगी। येलो वाले हिरण भी, नाच करने वाला काला रेश तो बहुत अच्छा था। ब्राउन वाला कछुआ कितना चुपचाप बैठा था। उसके ऊपर बहुत शैतान काला कौवा बैठा था। और माँ, वह छोटे छोटे वाइट पप्पी जो जू में घूम रहे थे, वह भी कितने प्यारे थे ना। अचानक अपने माथे पर हाथ मारकर श्रेया बोली, नन्हे हिरण की मम्मा उसे कितना प्यार कर रही थी। तालाब की रंग बिरंगी मछलियां भी तो बहुत सुंदर थी मम्मा। अब हम यहाँ कब आएंगे? श्रेया ने जानवरों की आदतों और सुंदरता का अच्छा बखान किया था। फिर रेवती ने अचानक कहा, हम यहाँ जरूर आएंगे, मगर तुम्हें सच्ची सच्ची बताना होगा कि। रेवती ने जानकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। श्रेया ने प्रश्न सूचक निगाहों से मम्मा को देखा। रेवती ने आगे पूछा, पहले बताओ, तुम अगली बार किस रंग के कपड़े पहनकर आओगी? तुम्हारे लिए अब किस रंग का सामान लाना होगा? श्रेया चहकते हुए बोली, सब रंग के, इंद्रधनुष के जैसे। रेवती ने उसे बहुत सारा प्यार किया। रेवती ने उसे जल्द वापस चिड़ियाघर लाने का जैसे ही प्रॉमिस किया, उसने मम्मा को ढेर सारा प्यार किया। तो बच्चों, जिद करना गलत बात है ना। जिद करने से हमारा व्यक्तित्व असंतुलित हो जाता है। हम तभी संतुलित रहते हैं जब जिद करना छोड़ देते हैं। तो यह थी प्रगति गुप्ता जी की लिखी हुई बाल कहानी इंद्रधनुष। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ, बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।